गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 5 के लिए हम ये फ्रैक्शन पर एक लेसन लेकर के आए हैं, ये वीडियो लेकर के आए हैं। क्लास 5 में फ्रैक्शन एक नया चैप्टर है जो बच्चों के लिए। तो आज ये फ्रैक्शन पढ़ेंगे कि ये फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन हम इससे पहले नंबर्स पढ़ते हैं कि नंबर के समय में लिखा रहता है 36, 75 दिस दैट, ऐसे करके ये नंबर्स रहते हैं, ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन फ्रैक्शन वो है कि जब आप ये कोई नंबर आपका इस फॉर्म में रहे 36/75, तो ये आपका कहलाएगा फ्रैक्शन। ये आपका कहलाएगा फ्रैक्शन। यदि कोई नंबर को अगर किसी चीज़ से डिवाइड कर दे या किसी पार्ट में रहे तो दो पार्ट में उसको बांट करके या तीन पार्ट में जैसे, तो इस फॉर्म में जो कोई नंबर रहता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस फॉर्म में लिखा रहता है। इसमें एक दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा ये नहीं है, देखने में थोड़ा लगता है कि इस फॉर्म में है, ये कैसा नंबर है, लेकिन ऐसा कोई खास बात नहीं है। इसको बस सिंपल देखेंगे कि इसे टर्म्स क्या कहते हैं। इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसे कहते हैं न्यूमरेटर। और ये नीचे वाला जो इस बट्टे के इस लाइन के जो नीचे रहता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर हो गया और ये नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर, इसे कहते हैं। इसे इस तरीके से n/d के फॉर्म में ये अगर कोई नंबर लिखा हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे फ्रैक्शन कहते हैं। कोई नंबर अगर सिंपल इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में n/d के फॉर्म में हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। ये आप 2/6 कह सकते हैं। अगर 7/5 है, अगर 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो इसे भी हम फ्रैक्शन ही कहते हैं। ये भी फ्रैक्शन ही है। कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी इस फॉर्म में है, तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा। तो ये अब फ्रैक्शन समझ गए। अब फ्रैक्शन में ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है, क्लास 5 है, बहुत 3-4 चीज़ें हैं, वो बस जानना है कि लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। बस ये 4 चीज़ें ये फ्रैक्शन के चैप्टर में सीखना है। तो चलिए आइए सीखते हैं लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर किसे बताया था, जो इस लाइन के नीचे रहता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को। तो नीचे वाला नंबर जिन फ्रैक्शंस का सेम होता है उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शंस विच हैव ए कॉमन डिनोमिनेटर, यानी कि अगर 2/3 के फॉर्म में कोई नंबर है और कोई नंबर है 5/3 के फॉर्म में, तो ये दोनों क्या हुए, लाइक फ्रैक्शन हुए। आपका कोई नंबर है 1/3 के फॉर्म में, तो ये सब क्या हुए आपस में, ये सब लाइक फ्रैक्शन हुए, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सारे सेम हैं। और वो क्या है, वो है 3 जो है, डी जो है, इन सब में सेम है, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन है। और एन सबका अलग अलग है, किसी में 2 है, न्यूमरेटर इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 1 है। ये हुआ लाइक फ्रैक्शन, ये सारे लाइक फ्रैक्शन है। अब अनलाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं। सिंपल, जब आप लाइक फ्रैक्शन समझ गए तो अनलाइक जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर किसी का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो वो, जैसे इसी में देख लें, अगर इसका ये है और ये दूसरा 5/3 की जगह 5/6 है, तो ये क्या हो गया, ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। यही अगर 1/3 की जगह 1/11 है, तो ये सारे आपस में क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। तो इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी कि ये सब आपस में सेम नहीं होंगे। D1 इज नॉट इक्वल टू D2 एंड D2 इज नॉट इक्वल टू D3। यहाँ D1, D2, D3 हमने इसके 1, 2, 3 इसके लिए नोटिफाई किया है। तो ये लाइक समझ फ्रैक्शन सबसे पहले हम समझ गए किसे कहते हैं, जो इस फॉर्म n/d के फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद जिनके नीचे वाले नंबर सेम रहते हैं, डिनोमिनेटर जिसके, जैसे इतना लंबा आपको बोलने का नहीं बनता है, आप सिर्फ D बोलिए। जिसके डी सेम होते हैं वो लाइक कहलाएंगे और जिसके डी सेम नहीं होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो ये दो चीज़ हमारा लाइक अनलाइक हो गया। और तीसरा है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन भी समझना बहुत इजी है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे कि जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा हो, छोटा हो, यानी कि डिनोमिनेटर जो हो वो बड़ा हो। तो जैसे कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि 2 जो है ये n है और ये d है, तो 2 क्या है, 2 3 से छोटा है। तो ये क्या हुआ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ n जो है वो छोटा है किससे, d से, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर। अब ये बताइए, ये 36/75 ये क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। जी हाँ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि ये 36 न्यूमरेटर जो है वो छोटा है 75 से। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि ये लाइक अनलाइक आपस में से समझ गए हम, तो लाइक को समझा तो अनलाइक इजीली समझ गया। वैसे ही अगर प्रॉपर को समझ लिया तो इम्प्रॉपर अपने आप ही समझ गए। इसका अपोजिट है, इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब जैसे कि जिसका समझ लीजिए यही 2/3 है तो 3/2, ये 75/36 अगर हो गया तो ये आपका क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गए। इसमें एक और चीज़ हो जाता है कि अगर ये और ये
इससे बड़ा न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, या बराबर हो, या एक और इसमें है और n इज इक्वल टू डी। n इज इक्वल टू डी कब होगा? जब ये 1 होगा। 1 क्या है आपका? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 5/5 इज इक्वल टू 1, तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आज फ्रैक्शन में क्या क्या सीखा? फ्रैक्शन में सीखा कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, न्यूमरेटर किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जस्ट अपोजिट अनलाइक किसे कहते हैं, और प्रॉपर इम्प्रॉपर किसे कहते हैं। अब इस चैप्टर में हमको ज़्यादा प्रॉपर इम्प्रॉपर पे जाना नहीं है, हमको बस सीखना क्या है, हमें बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है और इस पे सारा ऑपरेशंस कर करके हमें सीखना है कि इसमें जितने क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो सारे हमारे कैसे बनेंगे। तो चलिए आज कुछ अलग करते हैं, जैसे कि एडिशन सीखते हैं। आज फ्रैक्शन का एडिशन सीखते हैं। तो जैसे कि कोई नंबर है 1/6 प्लस 2/6, तो 1/6 और 2/6 को ऐड कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों का सेम है तो हम इसे यहाँ लिख देंगे, और इसके बाद ये ऊपर का आपस में हम इस तरीके से इसको जोड़ देंगे, और ये क्या हो गया हमारा 3/6। ये कितना आ गया? 3/6। ये जो है हमारा, क्या ये, अब आप बताइए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये कौन सा फ्रैक्शन है हमारा? ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका नोमिनेटर जो है वो हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है। यहाँ 3 जो है वो 6 से छोटा है। तो ये आज इतना हमने फ्रैक्शन पे पढ़ा है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे ऑपरेशंस इसका बताएंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे एडिशन होता है, इसमें कैसे हम इसके करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में आगे के वीडियो में हम देखेंगे। अगर हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें।